नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन हमने चुन रखा है सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए शुक्रवार का दिन है। आज भी बहुत से मित्रों के बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आज मैं बहुत हैरान हुआ कि इस हफ्ते जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कि अगर मैं उसका जवाब आपको इस वीडियो के जरिए दूं तो हो सकता है कुछ लोग उसका प्रयोग करके किसी गलत रास्ते पे चल पड़े, क्योंकि गुरु के बिना वो प्रयोग नहीं हो सकते। कई मित्रों ने बहुत से ध्यान के ऊपर पूछा है, लेकिन उसका जवाब मैं वीडियो के थ्रू नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके प्रयोग करके अगर आप भटक गए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो इसलिए काबिल गुरु चाहिए उस प्रयोग को करने के लिए, उन विधियों को सीखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर से। पहला क्वेश्चन पूछा है एक मित्र ने, हमें ये बताइए होश में कैसे रहा जा सकता है 24 घंटे। 24 घंटे होश में कैसे रहा जा सकता है। महावीर ने भी कहा है जो होश में है वही मुनि है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है जो होश में है वही बुद्ध है। श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि हर इंसान को होश में रहना चाहिए। मोहम्मद साहब, जीसस क्राइस्ट, सब ने, जितने भी पैगंबर हुए हैं, जितने भी देवी देवता हुए हैं, हर एक ने एक ही मैसेज दिया है कि होश में रहो। देखिए, होश में रहना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहर की चीज़ों पे होश साधना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले होश साधना शुरू कीजिए अपने चलने फिरने से, फिर खाने पीने से। खाते वक्त होश से खाइए, फिर नहाते वक्त, पीते वक्त, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी, चाय पी रहे हैं, चाहे कॉफ़ी पी रहे हैं, चाहे पानी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हो, होश में पीजिए। उससे आपका होश धीरे 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 सधता जाएगा। लेकिन अगर असली होश को साधना है तो अपने अंदर उठने वाले विचारों को सुनिए या विचारों को देखिए, उससे आपका होश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, अगर मान लीजिए आप बैठे हैं होश साधे हुए, अगर आपके अंदर कोई भी विचार आ रहा है तो उस विचार को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। और एक दिन आप आएगा जिस दिन की आप विचारों से परे होके पूरे होश में आ जाएंगे। दृष्टा भाव में भी नहीं, साक्षी भाव में, उसी को ही होश बोला गया है। फिर तो आप एक कदम भी उठाओगे तो होश पूर्वक। और सबसे ज़रूरी, अगर आप होश साधना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, अगर बाइक पे जा रहे हैं या गाड़ी पे जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं तो बिल्कुल आराम से जाइए। जितना आराम से आपकी यात्रा होगी उतना ही आपका होश बढ़ेगा। जितना आप तेज़ी से जाएंगे उतने आप बेहोश होते जाएंगे। तो इसलिए होश को साधने का सबसे बढ़िया तरीका ये भी है, पेशेंस के साथ चलिए। जितना शांति पूर्वक चलेंगे, जितना ध्यान पूर्वक चलेंगे, उतना ही आपका होश सधता जाएगा। और यहाँ होश है वही परमात्मा है। अब एक और मित्र ने पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि हमें ये बताइए कि जो ज्योतिष में, आपने ज्योतिष में पिछली बार बुध के ऊपर बातें की, मंगल के ऊपर बातें की, अगर हम बुध क्या सारे ग्रहों को एक साथ ही ठीक करना चाहें तो उसके लिए क्या करना है। तो उसका साथ सबसे बढ़िया है ध्यान। किसी भी ग्रह से ऊपर उठना है तो उसका एक ही मेडिसिन है, एक ही उपाय है, ध्यान। जितना आप ध्यान करेंगे उतना ही आप ऊपर उठते जाएंगे और किसी भी ग्रह का आपके ऊपर मैलेफिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान कीजिए, उसी से ही आप सारे ग्रहों से ऊपर उठ सकते हैं। यही सबसे बड़ा और बेजोड़ उपाय है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि दुनिया में बहुत डराया जाता है कि अगर इंसान मरेगा, पाप करेगा तो वो नरक में जाएगा, गर्म कड़ाहों में फेंका जाएगा, उसके कान में होल कर दिए जाएंगे, कई कुछ। तो उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, जब आप पाप करते हैं, पाप और पुण्य को क्या समझते हैं? पहले तो ये बताइए पाप और पुण्य है क्या, उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं कई एपिसोड्स में पहले बता चुका हूँ। पाप का मतलब है जिस काम को करके आप गिल्ट में आ जाते हो, वो पाप है। और जिस कर्म को करके आप खुश होते हो वही पुण्य है। मान लीजिए रास्ते में कोई गिर रहा है या गिरा हुआ है, उसको आप उठा देते हो तो आप देखिए आपके अंदर क्या चेंज आता है। आप इतने खुश होएंगे आप सोच ही नहीं सकते हो। कहने का मतलब उसका फल उसी समय ही मिल गया। और अगर आप किसी का बुरा करने जा रहे हैं या किसी को सता रहे हैं
तो आप देखिए, सबसे पहले तो आग आपके अंदर जलेगी, वो आपको ही जलाएगी, वही आपके अंदर होल बना देगी, कितनी नेगेटिविटी क्रिएट कर देगी। वही जलते हुए कड़ाहे हैं और कोई कड़ाहा नहीं। अगर आप अहंकार में हैं तो आप जलते हुए कड़ाहों में हैं, क्रोध में हैं तो जलते हुए कड़ाहों में हैं, किसी भी काम में हैं तो आप जलते हुए कड़ाहों में ही फेंके जा रहे हो 2400 घंटे। तो इसलिए इन बातों पे बिल्कुल ना जाइए, अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्म का मतलब ये नहीं कि ये कर दिया मैंने, ये गीता में लिखा है या कहीं किसी ग्रंथ में लिखा है कि ये कर्म अच्छा है। कर्म वही अच्छा है जो आपको अंदर से आनंदित कर दे। तो वही कर्म बुरा है जिसके लिए आपके मन में गिलानी उठे, रात दिन सोचते रहो, हाय मैंने गलत कर दिया, हाय मैंने गलत कर दिया। तो इसलिए मैं पाप और पुण्य की यही परिभाषा कहता हूँ कि पाप ये है और पुण्य ये है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आपने एक एपिसोड में कहा था फ्लो विद द फ्लो, उसका क्या मतलब है। अब देखिए, मैं फ्लो विद द फ्लो का मतलब देखिए क्या है। फ्लो विद द फ्लो की जो इस समय टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है उसी में रहिए, यानी कि वर्तमान में रहिए, ना पास्ट में रहिए ना फ्यूचर में रहिए। अब देखिए, जो भी इंसान पास्ट में रहता है वो बूढ़ा हो जाता है, पिछली बातें सोचता रहता है कि मैं ऐसा था, मेरा परिवार ऐसा था, है ना, मेरे पास ऐसा धन था। जो फ्यूचर में सोचता है वो भी खराब हो जाता है। वर्तमान में रहने वाला इंसान ही साक्षी भाव को साध पाता है और ध्यान में उतर पाता है। तो फ्लो विद द मत, फ्लो का मतलब है कि जैसा चल रहा है उसी में रहो, इधर उधर मत भटको। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि ये पानी, हम तीर्थ पे जाते हैं, गंगा नहाते हैं या प्रयागराज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो क्या है, कहते हैं वहाँ गंगा और यमुना दिखती हैं प्रयागराज में, लेकिन सरस्वती क्यों नहीं दिखती, वो डिसअपीयर्ड है। सरस्वती को तो हमें खुद ढूंढना है। सरस्वती का मतलब ये है कि हमें अपने फ्लो विद द फ्लो में रहना है, तो हम सरस्वती को खुद उजागर कर पाएंगे। और चलते हुए पानी का मतलब क्या है कि एक जगह ठहरना नहीं है। ठहरने का मतलब हमने दुख को पकड़ के नहीं बैठ जाना और जहाँ सुख को भी पकड़ के नहीं बैठ जाना, इससे पार होना है। जब हम इससे पार हो जाएंगे तो तभी हम वर्तमान क्षण में रह सकते हैं, तभी हम काल से परे जा सकते हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है, बहुत बड़ा सवाल है। उसने कहा कि प्रभु जी, मैंने तो परमात्मा को पा लिया है, ध्यान साध लिया है, अब इसके आगे क्या करूं, मेरे को ये बताइए। पहली बात तो मैं इस मित्र को ये बताना चाहूँगा, जब तक तुम्हें दिख रहा है कि मैंने पा लिया है, जब तक तुम्हें दिख रहा है कि मैं ध्यान में उतर गया हूँ, तब तक तुम कहीं नहीं पहुँचे। याद रखो, एक ना पंजाबी में कहावत है कि रब जिथे वसदा है उत्थे दसदा नहीं, तो जिथे दसदा है तो उत्थे वसदा नहीं। कहने का मतलब, अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरा ध्यानस्थ हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, जब तक आपको सोच या आपके मन में ये सोच पैदा होगी कि मैं जाग गया हूँ, तब तक आप जागे ही नहीं। क्योंकि जब आप जाग जाओगे तब आप पूरे मौन में उतर जाओगे, ना आपके पास कोई सवाल होगा ना आपके पास कोई जवाब होगा। तो इसलिए मित्र, अभी आप कहीं नहीं पहुँचे हो, किसी काबिल गुरु के पास जाके बैठिए, मौन को साधिए। मौन को साधना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जैपनीज एक टेक्निक कराते हैं जिसको वो जाज़ेन बोलते हैं। जाज़ेन का मतलब क्या है? जाज़ेन का मतलब है सिर्फ बैठना है और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए इन फालतू बातों को बिल्कुल मत सोचिए, आराम से मौन से बैठ जाइए, क्योंकि उसकी भाषा मौन है। जब आप मौन में बैठेंगे तभी आप पूर्ण हैं। तो जब आप शब्दों में हो तब तो आप संसार में ही हो। जैसे कि आप सब जानते हैं, श्री कृष्ण जी ने भी कहा था, शायद 8वें अध्याय में कहा था कि जब हम कोई भी शब्द मुंह से बोल देते हैं तो वो पदार्थ बन जाता है, मैटर बन जाता है, और जब हम चुप रहते हैं तो वो चीज़ आपके अंदर ही चलती रहती है। कहने का मतलब, जो आप मुंह से बोल दोगे कि मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ, समझ लीजिए मैटर। और हर पदार्थ का अंत है। जो चीज़ दुनिया में बनेगी उसका अंत होना ही होना है। इसलिए शांति स्वरूप बिल्कुल मौन में रहिए। जब आप मौन में उतर जाएंगे तो गुरु अपने आप बता देगा पहुंच गए। तो इसलिए फालतू बातें छोड़िए, चलते रहिए अभी। तो इसी के साथ एक और मित्र ने एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है कि हमें ये बताइए
आज आप जैसे कि आने वाले मंगलवार को आप गुरु ग्रह के ऊपर बोलने वाले हो, गुरु के ऊपर भी कुछ बोलिए, गुरु के ऊपर भी कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, मैं गुरु के ऊपर, गुरु ग्रह क्या, सतगुरु के ऊपर, या काबिल गुरु के ऊपर हमेशा बोलता रहा हूँ। जिस गुरु के पास जाके आपको शांति मिल जाए वही आपका गुरु है। जहाँ आपको शांति फील हो, यहाँ आपका मौन सदने लगे, ये नहीं वहाँ जाके आप शब्दों में उलझ जाओ, तो वो काबिल गुरु मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, लेकिन शायद वहाँ कुछ ना कुछ खराबी है। भेड़े मत बनिए, शेर बनिए। ये नहीं कि एक ने कहा अरे भैया वहाँ तो बहुत ही अच्छा है, हम भी वहाँ चले गए। किसी चमत्कार के पीछे मत भागिए, चाहे कोई कान से कबूतर निकाल दे फिर भी प्रभावित मत होइए, उसका कोई फायदा नहीं है। वो सांसारिक बातें हैं, वो फॉर द टाइम बिंग किसी को कन्विंस कर सकती हैं, लेकिन लगातार नहीं। जिसके पास होता है वो चमत्कार नहीं दिखाता, वो आपको अंदर से चेंज करता है। कहने का मतलब है हम बाहर को देख के अंदर को बनाते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, अंदर साध कर उसको बाहर देखना है। जथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो अंदर चलेगा वही हमें दिखेगा। इसलिए हमें अंदर की साधना करनी है, अंदर की तरफ जाना है। और जब भी आप फ्री हो, मौका मिले, आंखें बंद करके बैठ जाओ, क्योंकि जितनी आंखें बंद करके बैठोगे उतना ही आपका ध्यान अंदर की तरफ होगा। तो इसलिए मित्रों, गुरु का सम्मान जरूर कीजिए, चाहे उस गुरु ने आपको एक कील लगाना भी सिखाया हो, उसको उस्ताद कहो, गुरु कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जो अंदर की राह दे वो सतगुरु है, सच्चा गुरु, वर्तमान में आपको रखने वाला गुरु। तो उसी की ही लो में बहते जाइए, उसी के ही एनर्जी के साथ बहते जाइए। गुरु के पास जब भी जाइए सिर्फ मौन होकर बैठ जाइए, क्योंकि मौन में ही प्राप्ति है। अगर आप शब्द बोलेंगे तो आप बाहर उलझ से जाएंगे। तो इसलिए सतगुरु के पास जाने का सबसे बढ़िया यही है कि वहाँ जाके शांत होकर बैठ जाइए, तो आपके अंदर शांति अपने आप ही उतर आएगी। और याद रखिए, अगर आप शांत हैं तो शांति आप अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आप वहाँ बैठे भी कहीं और हैं तो आप ज़्यादा अशांत होकर आ जाएंगे। एक और लास्ट सवाल है, बहुत 5-6 लोगों ने पूछा है कि झुकना क्यों सिखाते हैं। हमारे हिंदुइज्म में या हमारे इंडिया में कहीं भी लोग झुकते हैं, सूर्य प्रणाम करते हैं, पेड़ों के आगे झुकते हैं, नदियों के आगे झुकते हैं, क्या फ़ायदा। सबसे पहले याद रखो, जब तुम झुकते हो किसी की भी एनर्जी तुम्हारे अंदर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जब आप गुरु के चरणों में झुकते हो तो उसका हाथ तुम्हारे सर पे आता है, तो उसका मतलब उसकी एनर्जी तुम्हारे अंदर चलनी शुरू हो गई। देखिए झुकने का कितना फ़ायदा है। अगर आप किसी शैतान बंदे के पास भी, अब मैं शैतान और भगवान को एक ही कर दूंगा इस जगह पे, क्योंकि अगर आप शैतान के पास भी झुकते हैं तो देखिए उसकी बुराई कभी आपके अंदर एंटर नहीं करेगी, अगर आप झुकते हैं तो। लेकिन अगर आप उसके बराबर बैठते हो फिर उसकी बुराई आपको इमीडिएटली पकड़ लेगी। तो झुकने का क्या फ़ायदा है कि शैतान के पास भी बैठोगे तो फिर उसकी बुराई अंदर नहीं आपके एंटर करेगी। अगर किसी भगवान के पास या किसी महात्मा के पास बैठोगे तो उसकी अच्छाई आपके अंदर इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएगी। झुकने का देख लो क्या फ़ायदा है। कहने का मतलब है कि झुकना ही परमात्मा है, जहाँ अहंकार नहीं है वही परमात्मा है। पेड़ के पास झुको, उसकी एनर्जी भी आपके अंदर बहनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि आने वाले मंगलवार को मैं गुरु ग्रह के ऊपर बोलने वाला हूँ, और गुरु को चमकाने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, झुकना झुकना झुकना, दिल से झुकना, पखंड से नहीं। अगर आप पखंडी हो गए फिर तो आप संसार में भटकते रहोगे, बार बार इस जीवन में आओगे। इसलिए पखंड को छोड़ के अपने असली अस्तित्व को पहचानिए। और भी बड़े सवाल हैं लेकिन उसको मैं अगले शुक्रवार को लूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।